अच्छा संकल्प करें। प्रातः काल उठ करके, जो भारतीय संस्कृति जैसे हैं कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लोग अपने हाथ मल करके उसको देखते हैं और चेहरे पे लगाते हैं। फिर प्रणाम धरती माँ को कहा जाता है कि समुद्र बसने देवी, पर्वते स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में है माँ, तुझ पर मैं अपना पांव रख रहा हूं, मुझे क्षमा कर। ये केवल हमारी संस्कृति में और किसी भी संस्कृति में नहीं। वहीं ये कहा गया है कि तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन अच्छा संकल्प करे, मैं किसी के प्रति बुरा ना सोचूं, मेरे मन में कोई दूसरों के प्रति कोई निंदा या बैर या विरोध या किसी भी प्रकार का मेरे अंदर द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। एक राबिया नाम की सूफी संत थी। वो राबिया प्रवचन करती थी और गांव के लोगों को बुला करके अपने पास आ जाते थे, कुटिया में रहती थी और प्रवचन करती थी। कुछ लोग आ जाते, कुछ लोग बाहर रह जाते। आज राबिया अपने आंगन के बाहर से जो रास्ता चला है, उस रास्ते में कुछ खोज रही है, ढूंढ रही है। तो पथिकों ने जो वहां से निकलते थे, उन्होंने पूछा, राबिया यहाँ क्या खोज रही है तू? मेरी सुई गिर गई है, मैं कपड़ा सिल रही थी, मेरी सुई गिर गई अंदर। तो राबिया अंदर मिलेगी ना, तो बाहर क्यों खोज रही है? तो यही तो मैं तुमसे कहती हूं कि अपने अंदर खोजो, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। हमें भटकने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आत्मज्ञान हो जाए तो हमको एकांत में बैठ करके अपने हृदय में ही परमात्मा का दर्शन है। लेकिन उसके लिए अपने आप को बनाना होगा, उसके लिए अपने आप को अच्छा करना होगा। याद रखना, मानव जीवन के 6 सूत्र बड़े विशेष कहे गए। क्या? जीवन में एक संत आना चाहिए, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे हमको भवदरिया के तीर। यानी हमारे जीवन में एक आदरणीय ऐसा सुपात्र कोई संत आना चाहिए जो हमको सत प्रेरणा दे, हमको राह बताए, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। हमारे जीवन में ऐसा कोई संत आना चाहिए जो बारंबार हमको प्रेरित करे, हम उसकी शरण में जाएं, उसे श्रवण करें, उससे मिलकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और जो हमें प्रवचन मिला है उसका हम अनुसरण करें। जीवन में पहला सूत्र है, एक संत होना चाहिए। दूसरा सूत्र है एक कंत, यानी पति। जिस प्रकार स्त्री का एक पति होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का एक पति है, यानी इष्ट।
ऐसा परम इष्ट हमारा हो जो गांव के देवता वो हमारे क्षेत्रपाल यहाँ के इष्ट है। जीवन का इष्ट कौन सा है? जो तुम्हारे संत ने, जो तुम्हारे गुरु ने, जो तुम्हारे सदगुरु ने तुम्हारे लिए दीक्षा के बीच में जिस मंत्र का पाठ किया है, उसका जो मालिक है वो तुम्हारा परम इष्ट है। अगर तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका परम इष्ट गायत्री है। शिव का जाप करते हो तो तुम्हारा परम इष्ट शिव है। कृष्ण का नाम लेते हो, माला जपते हो तो तुम्हारा इष्ट कृष्ण है। राम के नाम की माला लेते हो तो तुम्हारा इष्ट राम है। दीक्षा देते समय यही कहा जाता है कि जो तुम्हें मंत्र मिल रहा है उसको प्रथम उच्चारण करो, उसके पश्चात जो भी तुम मंत्र जाप करते हो, पूजा करते हो, सब करो। उठते बैठते चलते फिरते गिरते पड़ते अपने इष्ट का सुमिरन जरूर करना। जो इष्ट का नाम लेता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। अर्थात हमारे जीवन में एक कंठ, एक मालिक होना चाहिए हमारा। तीसरा सूत्र है कि हमारे जीवन का भी एक सूत्र है नेकी का। 10 काम हम अपने लिए करते हैं तो एक काम हमारे लिए परोपकार कर रहा है जिससे दूसरे का कल्याण हो जाए। ये भागवती कथा है। ज्ञान यज्ञ, इसका दूसरा नाम ज्ञान यज्ञ है। यहाँ 3 घंटे के लिए आप बैठे, 3 घंटे नहीं, आपके 3 जन्म है। शब्द शब्द को श्रवण करो। हो सकता है इन 3 घंटों में कौन सा फल ऐसा लग जाए जो पार परमात्मा तक पहुंच जाए। एक सूत्र जीवन में सूत्र होना चाहिए। और फिर कहें एक मंत्र होना चाहिए। पहला संत, दूसरा कंठ, तीसरा सूत्र और चौथा मंत्र। तुम्हारे गुरु का दिया हुआ तुम्हारे पास वो मंत्र, वो खजाना, नाम, धन, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति के पास एक मंत्र होना चाहिए। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कहेंगे सनातन धर्म में कि तुम जंतर बांधो, तुम धागा धोनी, कुछ भी लो। तुम्हारे पास 108 यंत्र है। जो तुम्हारे हाथ में माला है, जो तुम्हारे गले में माला है, जिस माला को तुम रोज जपते हो, वो तुम्हारे लिए यंत्र है, वो ताबीज है, तुम्हारा कल्याण करने वाला है। और 5वां सूत्र है एक पंथ, यानी रास्ता। हमारे जीवन में एक नेकी का रास्ता होना चाहिए। अपने जीवन में एक संकल्प हो जाए, मेरे हाथों से कोई नेक कर्म बने, ये मन में धारणा होनी चाहिए। मैंने आपको रावण का प्रसंग सुनाया था कि जिस समय रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन जाओ, आज दुनिया का एक धुरंधर विद्वान उठ करके जा रहा है जो 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता है, वो धरती से उठ रहा है, इससे कुछ ज्ञान ले। लक्ष्मण गया और मस्तक के पास खड़ा हो गया, रावण मेरे लिए कुछ ज्ञान दे दो। रावण ने आंखें बंद कर दी, चुप। लक्ष्मण लौट करके आया, भैया कुछ कहता नहीं। लक्ष्मण तुम तो गुरु वशिष्ठ के शिष्य हो, ये आज तुमने कहां सीखा कि गले के पास खड़े होकर के, मस्तक के पास खड़े होकर के ज्ञान मिलता है। प्यासा जब भी पानी पीने के लिए जाता है तो झरना ऊंचे से गिरता है और नीचे प्यासा अपने हाथ करता है।
लखन उनके चरणों के पास खड़ा हो जा। ज्ञान झुक करके मिलता है, अकड़ने से ज्ञान नहीं मिलता। लक्ष्मण गया और रावण के चरणों में प्रणाम किया। आप जा रहे हैं धराधरती से, आपका समय पूर्ण हो गया, मेरे लिए कुछ ज्ञान दे दीजिए। रावण की जिंदगी के आखिरी शब्द सब ध्यान से सुनिए। वो रावण, जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं, स्पर्श नहीं किया था, उस रावण का आज पुतला जलाया जाता है। क्या बुराई थी, क्या था? और कितना महान था वो रावण। रावण कहता है, लक्ष्मण जिसको मैं पूरा जीवन इकट्ठा करता रहा, वो तेरे भाई ने क्षण में भी किया। जब भी नेक कर्म करने की इच्छा जागृत हो तो सलाह मत लेना, निर्णय ले। जब तेरे हाथ सत्कर्म को उठने के लिए तैयार हो जाए, जब तेरा मन ये उजागर करे कि मैं कोई पुण्य कर्म करूं, तो सलाह मत लेना, निर्णय ले। और अगर तेरे जीवन में ना कभी कोई बुराई आ जाए तो 10 लोगों के पास जा देना, पूछ लेना। हो सकता है कोई अच्छा व्यक्ति, कोई महापुरुष तुम्हें उस बुराई करने से रोक दे। तुम्हारे पास अयोध्या में एक कंचन महल है, सोने का एक महल है, मेरी पूरी लंका सोने की है। मैं हार गया, तेरा भाई जीत गया। क्यों? राम का भाई राम के साथ है और मेरा भाई मुझसे अलग है। एक जिंदगी में रास्ता होना चाहिए, 5 सूत्र है। और 6ठा सूत्र है, हमारे पास एक ग्रंथ होना चाहिए। पहला संत, दूसरा कंक, तीसरा पंथ, चौथा सूत्र और 5वां मंत्र और 6ठा जो है एक ग्रंथ होना चाहिए, उपासना ग्रंथ। चाहे वो रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे आपके हाथ में हनुमान चालीसा हो। हनुमान चालीसा छोटा सा घर घर में होना चाहिए और हर बालक की जुबान पे होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा याद हो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। दुनिया पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ती है? इस सांसारिक विद्या को ग्रहण करने वालों, आध्यात्मिक विद्या का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। पैसा कमाने के लिए तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में चले जाइए, विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, उन सब का एक ही अर्थ है, अर्थोपार्जन, केवल धन कमाना। लेकिन जो तुम्हें सदग्रंथों से शिक्षा मिलती है, महापुरुषों से शिक्षा मिलती है, वो हमारे जीवन का उद्धार करती है। मेरा ख्याल लाइट आ गई है ना, बदल भलाई कब तक रहेगी और बुराई कब तक रहेगी? 2 मित्र रास्ते से जा रहे हैं, अच्छे मित्र है, विवाद हो गया,
चर्चा हो रही थी, चर्चा होते होते विवाद हो गया दोनों का आपस में, और एक मित्र ने दूसरे मित्र के इस गाल के ऊपर जोर का थप्पड़ मार दिया। बीच में बोलना मत बेटा, नहीं बोलने नहीं आए यहाँ पे। मित्र ने एक जोर का थप्पड़ मार दिया, कुछ नहीं कहा। नीचे रेत था, उसने रेत के ऊपर उंगली से लिखा, आज मेरे परम मित्र ने मेरे लिए एक थप्पड़ मार दिया, इतना लिखा। फिर दोनों मित्र आगे चले गए। थोड़ी दूर पे आगे जब गए तो प्यास लगी थी। सामने एक सरोवर देखा, तालाब दिखा कि अच्छा है पानी, चलो पिए। तो जिसको थप्पड़ मारा था वही व्यक्ति नीचे उतर गया। पानी पीने की चेष्टा करने लगा कि पांव धंस गया और वो कीचड़ में फंस गया। तो जब वो कीचड़ में फंस गया तो थप्पड़ मारने वाले ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींच करके बाहर निकाला। और जैसे वो बाहर आया, उसने पत्थर के ऊपर लिखा, क्या आज मेरे परम मित्र ने मुझे मौत के मुख से बचा दिया। अब आगे चले दोनों मित्र। तो वो थप्पड़ मारने वाला कहता है, भाई एक बात बताओ, है तो तू मेरा मित्र, जब हमारी छोटी सी बात के पीछे विवाद हो गया, मेरे को क्रोध आ गया, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया, तो तूने रेत के ऊपर लिखा कि मेरे मित्र ने आज मुझे थप्पड़ मारा है। और जब मैंने तुझे कीचड़ से निकाला तो तूने पत्थर के ऊपर लिखा कि मेरे मित्र ने आज मेरी जान बचाई है। वो व्यक्ति कहता है, मित्र, बुराई थोड़े दिन की होती है, मिट जाती है, लेकिन तेरा किया हुआ भलाना मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा कि वो कई दिनों तक रहेगा, मुझे याद रहेगी। जो हम पर अच्छा करता है, हमारे लिए अच्छा बनाता है, उसको हमेशा याद रखना। जिसने हमारे प्रति अच्छा किया है उसकी बारंबार याद करो। आज अहोभाग्यमानी भूपेंद्र बरागटा जी अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए, बच्चे कुंवारे हैं, लेकिन फिर भी मन में ये आया कि चलो मैं इस भागवती कथा को करता हूं, जिसका पुण्य मेरे भाई बहन आप सब ग्रामवासी, सब इष्ट मित्र लोग, यहाँ तक कि ये धरा धरती सब ग्रहण कर रहे हैं। यमन हमें निज ज्ञान पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज ज्ञान पर चलना सिखाती रोज रोज रामायण। हमें निज ज्ञान सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण सिखाती रोज रामायण। हमें निज कर्म पर चलना बताती रोज रामायण।
बिंदु नाम के कवि हुए नीरज बिंदु, उन्होंने अपनी कविताओं में हरि बोल। ये भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हमको आत्मज्ञान देते हैं, धर्म सिखाते हैं। हम किस प्रकार और भाव के ताली हो जाए। संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उतर कर पार जाना हो। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज छवि बिंदु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी रे, कहीं विष्णु की, कहीं शंकर की झांकी रे, कहीं शंकर की झांकी है। हरे दय आनंद झूले में, हृदय आनंद झूले झूलाती रोज राम, धर्म पर रोज रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। किस किस से करूं मैं प्यार, किस किस से, तेरा भी तो प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा भी तो प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं,
जाल माया रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया बिछाया जाल माया तेरे बातों से हो प्रीति तेरे बातों से हो प्रीति तेरा परिवार का जब आता है इंसान थोड़े समय के लिए बैठ करके जरा चालीसा का ही पाठ कर। तुम अपने घर में सुबह उठे हो, काम भी करते रहिए, चालीसा भी करते रहिए। वो ऐसा उसमें क्रम नहीं कहा गया कि तुम कब करो, नहीं, जब तुम्हारी इच्छा है। सोते सोते करो, उठते करो, नहा करके करो, चलते फिरते करो, गाड़ी में बैठ रहे हो अपने इष्ट का नाम लेकर के गाड़ी में बैठे। मानस ने क्या लिखा है, गजब किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहता है, चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई। इस मंत्र का जाप करके गाड़ी चलाओ, तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं। क्या सुंदर सुक्तियां भरी है हमारे सनातन। पाश्चात्य सभ्यता में जा रहा है समाज, भूल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आज मुझे एक वीडियो दिखाई क्या रात्रि में जो ऊपर स्थान है, कोई गंडाला, क्या नाम है वहाँ का, गड़ाबा, हाँ, वहाँ सब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और सब, ये हमारा सनातन है और इसे, लेकिन ये कुरीतियां जो है उनको मिटा दीजिए। हिंसा करना पाप है, याद रखना, किसी का बलिदान देना गलत है। कलयुग के में श्राप है, इस पाप को मत कमाओ। कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होता। कहने की बातें सब, किसी हिंसा करके, किसी जीव को मार करके किसी का कल्याण आज तक हुआ नहीं हुआ। सरस्वती, एक अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन के बहुत बड़े संत, सुनिए। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बैठे थे और बहुत सारे शिष्य बैठे हैं। तो एक शिष्य कहता है, गुरुवर बुढ़ापा आ रहा है, सूर्य ढलता है तो उसकी उष्णता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, हमारे लिए बुढ़ापा आ रहा है। अगर बुढ़ापे में हम अच्छे से रह सके तो हमारे लिए जीवन में कुछ बात बताइए। आपका सूर्य पता नहीं कब अस्त हो जाएगा गुरुवन, आप कुछ बचा के जाइए। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने 4 बात बुढ़ापे के लिए कही, सब अपने गांठ में बांधिए मेरे भाई बहन। पहली बात कही कि बुढ़ापा आने पर निकम्मा ना बना। ये मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुम कर सकते हो, जो तुम्हारा शरीर अलाव कर रहा है, उस काम को करते रहो, वरना घर वालों की नजरों में खत्म हो जाओ। ये पहला सूत्र है, निकम्मे मत बनना, ये पहली बात कही। दूसरी बात कही, कम बोलना शुरू कर देना। बुढ़ापे में कम बोलना शुरू कर देना,
क्यों? ऐसा ना हो बुढ़ापे में बूढ़ों का बोलना कानों को पीड़ा देता है, इसलिए कम कम। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। जब कोई तुमसे कोई सलाह मांगे तो दे देना, अन्यथा बिना मांगे तुम सलाह मत देना। आज दुनिया ज्ञानी है, सबके पास ज्ञान है। और चौथी और विशेष बात क्या, बुढ़ापे में सहने की आदत डाल लेना। कुछ भी सहने की आदत डाल देना बुढ़ापे में, अगर अपना बुढ़ापा अच्छे से काटना चाहते हो, वरना भोजन करने कराने के भी लाले पड़ सकते हैं। समय ऐसा आ रहा है, यहां ऐसी जिंदगी में कुछ सुनने वाला नहीं है। इसलिए दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, तेरी की हुई नेकी किसी तराजू पर तुले या ना तुले। मांग ले जीवन में अपने गलतियों की माफी, कल पता नहीं है आंख खुले या। आज 7 दिन हो गए इस कथा को, हजारों बातें कथा में हमारे व्यस्त की गई है। हम कितना ग्रहण कर सके, कुछ तो जिंदगी में बदलाव लीजिए, कुछ तो परिवर्तन लाइए अपने आप में। ये कथा बारंबार नहीं मिलती। और याद रखना, प्रवक्ता भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे, सबके पास वाणी कम होगी, गलत कोई नहीं है। फर्क इतना है कि हम किसको कितना जान सके, हम किसको कितना सुन सके हैं, और हमारे मन पर कितना प्रभाव पड़ा है। भोजन तो सब करते हैं, लेकिन हमारे भोजन की नियमावली क्या हो। मैंने एक विशेष बात बताई आप लोगों को। चलो सुबह तो ना सही अपने अपने काम में जाते हैं, पर जब घर परिवार इकट्ठा हो ना, तो रात को सारा परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करो। भोजन करते समय आत्मकथा लगती है, घर का प्रेम बढ़ता है। जब से भोजन का निरादर हुआ, भजन का निरादर हो गया, सब कुछ लुट गया, बिखर गया। भगवान कृष्ण और बलराम को आज कंस ने बुला लिया। नंद बाबा अपने बच्चों को लेकर के पहुंच गए हैं ग्वाले। जब भगवान जाने लगे तो सब ब्रजवनिकाएं सामने खड़ी हो गई। जा रहे हो? लौटूंगा, लेकिन लौटे नहीं। बोल करके गए कि आऊंगा, इस वृंदावन में आऊंगा, लेकिन लौटे नहीं। और जब बाबा के संग में चले गए, जाकर के दर्जी का उद्धार किया, कुबरिया पीड़ा हाथी का उद्धार किया, कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को कारागार से निवृत्त कराया, राजा उग्रसेन को कारागार से बाहर निकाला और मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया। नंद बाबा जान गए हैं कि ये कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो इसका पालित पिता हूं। सही में इसका पुत्र, इसका पिता तो वसुदेव है, इसको जन्म देने वाली तो देवकी है। भगवान कृष्ण अपने नंद बाबा से कहते, बाबा आऊंगा जरूर, लेकिन आए नहीं। नंद बाबा लौट गए, ग्वाले लौट गए,
भगवान कृष्ण अपने माता पिता के पास रहने लगे। संस्कार नहीं हुआ था, 13वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, 12 वर्ष के पूर्ण हो गए हैं। क्षत्रियों का संस्कार 13वें वर्ष में अनिवार्य होता है। तो वसुदेव अपने पुत्रों को लेकर के सांदीपनि जी के यहाँ चले गए। एक ऋषि जन का नाम है सांदीपनि। उन सांदीपनि के पास गए और कहा, गुरुवर मेरे बच्चों को दीक्षित कर दीजिए। और सांदीपनि ने जब ध्यान लगा करके देखा, वसुदेव तो धन्य है जिसको लेकर के तू आया, ये तो त्रिलोकी का मालिक है, मैं क्या दीक्षा दूंगा इसके लिए। ये तो दुनिया को एक गुरु परंपरा बताने आया है कि जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। कौन? संदीपनि, जिनके पिता का नाम था व्याघ्रपाद। जंगल के बीच में तप करते थे, भगवान शंकर जी के उपासक थे। वेद पत्र लाना, चढ़ाना, जल चढ़ाना। शंकर जी तो केवल जल से, आशुतोष है, जल डाल करके प्रसन्न होने वाले। और एक दिन भगवान शिव ने उसको दर्शन दे दिया ऋषि के लिए। मांगो क्या मांगना चाहते हो? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी मांगने के लिए आपका तप नहीं किया है। नहीं, मेरी की हुई तपस्या किसी की वृथा नहीं जाती, कुछ तो मांगो। तो उस ऋषि ने कहा, अगर देना ही चाहती हो तो मेरे पांव बाघ के लगा दो। मैं व्याघ्रपाल बनना चाहता हूं, मेरे पांव बाघ के लगा दो। ये क्या मांगा तुमने? मैंने इसलिए मांगा कि जब जंगल में आता हूं ना, आपको बेल पत्थर तोड़ने के लिए बिल वृक्ष पर भी चढ़ जाता हूं तो मेरे पांव में कांटे चुभते हैं। अगर मेरे पांव बाघ के होंगे तो मुझे कांटे नहीं चुभेंगे। भगवान शिव कहते हैं, व्याघ्रपाद, पिता का कमाया हुआ पुण्य पुत्र भोगता है। जा, तेरे पुत्र के पास दुनिया का मालिक दीक्षा लेने के लिए आएगा, पढ़ने के लिए आएगा। और आज सांदीपनि के आश्रम में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों आए। 64 दिनों तक रहे। एक एक दिन में एक कला सीखते थे। 64 कलाओं को पूर्ण करके गुरु दक्षिणा के बीच में गुरु महाराज का पुत्र जो खो गया था उसे समुद्र से खींच करके लाए, गुफाओं से खरीद करके लाए, दानवों को मार करके लाए, गुरु माता के चरणों में अर्पित किया। विदा ली, मथुरा आ गए। मथुरा का राजा जो कंस मृत्यु प्राप्त हुई, उसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। जरासंध दानव है, उसने संकल्प लिया, समूल मथुरा नष्ट कर दूंगा। जिसने मेरी बेटियों को विधवा किया है, आक्रमण किया। बलराम ने अपनी यदुवंशियों की सेना बनाई और जरासंध को हरा दिया। 6 महीने बाद फिर आया, फिर हरा दिया। 6 महीने बाद फिर आया, फिर हरा दिया। 7 बाद फिर आया, फिर हरा दिया। 16 बार जरासंध हार गया और 16 बार ही। फिर जरासंध को एक यवनों का राजा मिला जिसका नाम है काल यवन। और वो काल यवन की मृत्यु भगवान के हाथों से भी नहीं थी। वो लोह चूर्ण पीस करके जिसको पाला गया था, पिया गया था, बनाया गया था, ऐसा वो यवनों का राजा काल यवन, उससे मित्रता करके जरासंध काल यवन को आगे दिया। आगे काल यवन आया, भगवान जानते हैं, बलदाऊ भी जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं, इसको हम नहीं मार सकते। हाँ, क्या होगा देखो। जिसको ईश्वर ने मना करके मैं मार ही नहीं सकता। भगवान भाग गए, अपना पीतांबर उठाया और पीतांबर लहराते लहराते भाग गए। भगवान का नाम वहां रण छोड़ राय पड़ गया और भागते चले गए। आगे गुफा है, उस गुफा में घुस गए।
उस गुफा में त्रेता युग का एक महान योद्धा था, जो पिता की कुक्षा से जन्म लिया। बेटा अपना मोबाइल बंद करो, नीचे ना। तब राम, तब संस्कार डाले। इसलिए मैं बारंबार कहूंगा, समझ जाइए, इस संस्कृति को रख लीजिए, वरना रहने वाले आ रहे हैं, ये तुम्हारे मकान खाली रहेंगे, यहाँ कोई नहीं। एक एक बालक और वो भी अपने हाथों से गायब है। थोड़ा ध्यान दीजिए, बचा लीजिए। अभी तो तुम्हारे चेहरे हंसते हैं, मेरी बातों को सुन करके कई लोग हंसते हैं, लेकिन यह सच्चाई है, जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है। हम देख रहे हैं दुनिया का नजारा, परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं। कैसा कैसा नशा चला है, जरा सोचो। हमारे सलापड़ के पास एक पूरा गांव नशीलियों का पूरा गांव बच्चे लेकर के आए। इसलिए मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, ये समाज को संदेश है इस व्यासपीठ से, समझ जाओ थोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ने दो। इस मोबाइल को दिखा दिखा करके कोरोना क्या आया, ऑनलाइन क्या चली, दुनिया ही ऑनलाइन हो गई, दुनिया ही ऑनलाइन हो गई। इसका प्रयोग है, ऐसा नहीं है प्रयोग नहीं है, जो करना जानता है, लेकिन दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ऐसी गुफा में घुस गए जहां एक त्रेता युग का महान बलवान योद्धा अयोध्या का राजा सोया था, जिसका नाम था मुचकुंद, राजा मानधाता का पुत्र। जिस मानधाता का जन्म मां से नहीं, पिता की कुक्षा से हुआ था। त्रेता युग अयोध्या का राजा। उस मानधाता के दो पुत्र थे, पुरकुत्स और मुचकुंद। मुचकुंद इतना बलवान था कि देवताओं की ओर से दानवों से युद्ध करता था। एक समय उस मुचकुंद को बुलाया गया और देवलोक के बीच में युद्ध हो रहा था। जब मुचकुंद पहुंचा तो देवता सब प्रसन्न हो गए, अब हमें हरा नहीं सकता कोई। दानवों से युद्ध किया, दानव को हरा दिया मुचकुंद ने। फिर देवताओं ने कहा, मुचकुंद मांगो, क्या मांगना चाहता हूं? मैं सोना चाहता हूं, इतना वरदान दे दो मेरे लिए कि कोई मुझे अपने आप अगर उठाए तो मेरी आंखों से अग्नि निकले और जल करके भस्म हो जाए। कृष्ण को पता था, उस गुफा में घुस गए, अपना पीताम्बर उठाया और मुचकुंद के ऊपर गिरा दिया। अपने आप अंधेरे में खड़े हो गए। कालियवन पीछे से आ गए थे। कालियवन ने देखा यहाँ घुसा हुआ है, यहाँ लेट गया, जोर की ठोकर मारी, मुचकुंद की आंख खुल गई। मुचकुंद के नेत्रों से अग्नि निकली और जाकर के जब कालियवन पर गिरी तो कालियवन जल करके भस्म हो गए। और भगवान बाहर निकले और परमात्मा ने विश्वकर्मा से कहा, ऐसे दुर्ग का निर्माण करो, ऐसा दुर्ग बनाओ हमारे लिए जो चारों तरफ से सुरक्षित हो। तो समुद्र के बीच में यदुवंशियों के लिए एक सोने की नगरी बनाई, जिस नगरी का नाम हुआ द्वारिका। और भगवान कृष्ण अपने परिवार को लेकर के द्वारिका चले गए, क्योंकि मथुरा जहां युद्ध हुआ था नष्ट भ्रष्ट हो गई। आज कुछ दिन पहले सब कहते थे ना, पाकिस्तान को मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अरे भाई, बड़ों का बड़ा दिमाग है, जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों पक्ष का होता है। अभी क्या हमारे भारत का नुकसान नहीं हुआ? विचार करो उन बहनों के बारे में, विचार करो उन माताओं के बारे में, विचार करो उन भाइयों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। उनकी तो दुनिया खत्म हो गई।
एक एक बेटा गिनते था, वो सेना में था और वहां मारा गया। वो मां बाप कैसे रहे? तो इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, अपने पुत्र को पुत्र बनाइए, कुपुत्र मत बनाइए। देश की रक्षा हमारा धर्म है, देश को रखने वाला सनातन की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम धर्म है। तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है, तुम सक्षम हो विरोध करो, और अगर तुम विरोध करने में सक्षम नहीं है, उड़ जाओ वहां से, उस महल को छोड़ दो, निकल जाओ, हमें इसमें क्षमता नहीं। द्वारिका नगरी बस गई और पूरी सोने की थी। जो आज द्वारिका है वो बाद में राजाओं की बसाई हुई द्वारिका है, कलयुग की। जो द्वापर की द्वारिका थी वो समुद्र में डूब गई है, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं, वो द्वारिका। हर द्वार पर हरि मिले, उसका नाम द्वारिका है। द्वारिका सुसज्जित हो गई, वो प्यारी नगरी। धर्माक्षण ने बलदाऊ से कहा, बलदाऊ चलो सिंहासन पर बैठो। बलदाऊ ने कहा नहीं, गोपाल तुम ही द्वारिकाधीश बनो, मैं तो भ्रमण करूंगा। त्रेता युग के बीच में का राजा जिनका नाम था रेवत, उनकी कन्या का विवाह नहीं हुआ, कुंवारी रह गई। बहुत बड़ा दोष लगता है पिता के लिए जिसकी बेटी कुंवारी रह गई। ये भागवत जी कह रहे हैं। और राजा रेवत ने विचार किया, मेरी बेटी के लिए योग्य वर नहीं है, ये कुंवारी रह गई। राजा रेवत ब्रह्मा की शरण चले गए, मेरी बेटी कुंवारी रह गई, मैं मृत्यु को नजदीक नहीं आने चाहता था, मेरी मौत हो। राजन तेरी बेटी का जो सोहर, तेरी बेटी का जो पति होगा वो द्वापर के अंत में होगा, जिसका नाम बलराम। और वो इंतजार करता रहा राजा रेवत। आज जब उसे पता चला कि बलराम बड़े हो गए, द्वारिका पहुंच गए, तो अपनी बेटी रेवती को लेकर के द्वारिका पहुंच गए और प्रार्थना करी, मुझे अपनी मृत्यु को बुलाना है, मैं सुखद मौत लेना चाहता हूं, मेरी बेटी से विवाह कर। तो रेवती जो थी वो 14 हाथ लंबी और बलराम 7 हाथ के थे। सतयुग के बीच में हर इंसान 21 हाथ का होता था। त्रेता में हर इंसान 14 हाथ का होता था और द्वापर में हर इंसान 7 हाथ का होता था। और आज इस कलयुग में हर इंसान 3.5 हाथ का है। कोई कहे कि 6 फुट है, कोई कहे 7 फुट है, कोई कहते हैं 4 फुट है। अपने हाथ से माप करके हर व्यक्ति 3.5 हाथ का है, चाहे माप ले। तो राजा रेवत की वो कन्या 14 हाथ लंबी थी। तो बलराम ने जिनके पास उनका शस्त्र था हल, रेवती के मस्तक के ऊपर हल रखा और हल से उसको नीचे खींचा, अपने बराबर के बनाया और रेवती के संग विवाह। पूरी सच्चिदानंद भगवान में तो प्रेम दीवानी में दर्द न जाने कोई। अरे मैं कहाँ हो, क्या घचर फचर करते रहते हो? दर्द न जाने हरे मैं तो प्रेम दीवानी में दर्द न जाने कोई। ना जानू मैं भारती बंदर, ना जानू मैं
ना पूजा की अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो न जाने को अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो न जाने सब ताली बजाओ। मैं राजस्थान कथा करने गया था, जयपुर के साथ दिघोट जगह है, और मैंने सबसे पहले यही भजन गाया क्योंकि मेरा भाई राजस्थान थी। हमको पता नहीं चला, बीच में औरतें सब खड़ी हो गई और करताल, मीरा वाली करताल आज हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने मैं तो प्रेम दीवानी कलयुग के महान संत मीराबाई। सूली ऊपर सूली ऊपर से हमारी इस विद सोवन हो गगन मंडल पर से पिया गगन मंडल पर शेर पिया इस विधि मिलना हो हरि प्रेम दीवानी घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो जो कोई घायल हो जो हर की गति जो हर जो हर की गति जो हर जाने जो कोई जो है हो अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो न जाने को अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो न जाने को
मर्द की मारी मन बन बन घायल के डरी मन बन दर्द की मारी मन बन भट वैसा मिलया वैसा मिलया कोई ओ मीरा दर्द दूर हुई जाए मीरा दर्द दूर हुई जाए मैं तो समझिया मैं तो प्रेम दीवानी रो दर्द न जाऊंगी मैं तो प्रेम दीवानी रो दर्द न जाऊंगी दर्द न जाऊंगी दर्द न जाऊंगी गाने से श्याम गाने फेरे तो लाले मेहंदी श्याम गाने फेरे खाना की सजलियों साधो संत बतेरे साधु संत बतेरे हो गई बाबा दे ओ नंद बाबा दे बाबा दे ओ नंद बाबा दे नंद बाबा दे आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मोहे ऐसी सजा दो मोरे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो मोरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मोरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मोरी सखियों में मेहंदी लगा दो आओ मोरी सखियों में मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मोरे इतना सजा दो मोरे श्याम सुंदर के ऐसा सजा दो मोरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मोरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेहंदी बांटी जाए सत्संग में मोरी बात चलाए सत्संग में मोरी बात चलाए सतगुरु ने मेरी कीने सगाए सतगुरु ने मेरे कीने सगाए उनको बोलो के हाथ देवा करा लो उनको बोलो के हाथ देवा करा लो श्याम से दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो मेहंदी लगा दो आओ मोरी सखियों में मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे इतनी
मेहंदी लगा दो मोहे इतना सजा दो मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे ऐसा बरगुल्ला जो कबहू ना रोटे ऐसा बरगुल्ला जो कबहू ना टूटे अटले सुहागे की बिंदिया लगा लो 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 मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो मोहे श्याम सुंदर के दुल्हन बना मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। योड़ चुनरी जो रंग नागी छूटे चुनरी जो रंग नारी छोटे प्रीत का भागा जो कब हो ना टूटे प्रीत का धागा जो कब हो न छोटे आज मोरी मांग बोलो मोतियों भरा दो आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो आज मोरी मोतियों से मांग भरा दो आज मोरी मोतियों से मांग भरा दो मोहे श्याम सुंदर के दुल्हन बना मोहे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मोहे इतना सजा दो मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सावरिया प्यारे रे बोलिया प्यारे रे मोहनिया प्यारे रे मोहनिया भागे रे सावरिया प्यारे रे बोलिया प्यारे रे दीवाना हो गया मुरली बाबे वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा जब से लागी है तेरी लगनवा जब से लागी है तेरी लगनवा बिसर गई मोहे सुध बिसरवा बिसर गई मोहे सुध बिसरवा गोरिया वाले रे सावरिया प्यारे रे गोरिया वाले रे
सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे अपने हो जा रे हो जा मुरलिया वाले रे अपने हो जा मुरलिया वाले रे अपने हो जा मुरलिया वाले रे अपने हो जा नष्ट करने वाला है। और आज एक संयोग है, पूर्णावती की पूर्व संध्या है। आज रात्रि में जागरण कहा गया है कि जागरण होना चाहिए। हम जागरण तो नहीं करेंगे क्योंकि प्रातः काल 3 बजे भी उठना होता है, लेकिन आज महामंत्र रखा है 8 बजे से। महामंत्र एक बार मैं बोलूंगा, व्यासपीठ बोलेगी, दूसरी बार सब लोग बोलेंगे, सारी लाइटें बुझा दी जाएंगी। केवल मंत्र और मंत्र, कोई अंतरा नहीं, कोई पद नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मंत्र और ना कोई ताली, कुछ नहीं, केवल मंत्र उच्चारण, भाव श्रद्धा के साथ। जाने अनजाने में हुआ पाप। आज कीर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई नाटी फाटी नहीं लगने वाली आज। वो तुमने बहुत नचा लिया, बहुत कर लिया, आज नहीं, आज केवल मंत्र। जाने अनजाने में कोई गलती हुई, कोई त्रुटि हुई हो, ये सब नाम रूपी संकीर्तन करने से, महामंत्र के करने से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। शिमला में रहने वाले अधिकांश जो श्रोता सब जानते हैं, पूर्णावती की पूर्व संध्या पर मैं महामंत्र करवाता हूँ और बड़ी तत्परता से लोग करते हैं, बहुत तत्परता से लोग महामंत्र करते हैं, करना चाहिए। हाँ, रात्रि में प्रसाद का जरूर करना भाई, तुम्हारी फल रात को और कोई चीज नहीं, केवल फल बांटना है। तो साबुत नहीं हो तो आधा सही, लेकिन हो जाए, ठीक है। हाँ, रात को फल महामंत्र के पश्चात फल। तो प्रभुवर भगवान को कलंक लग गया। पंगु गिरांगे कृपा पंगु गिरांगे, अंधे सब कुछ हरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, बोलो चरण कमल बंदो हरि राय। 16 फरवरी